क्या कर रहे हो ये? कोई भी मेरी बीवी को फूल नहीं भेज सकता, समझे? छोड़ दो उसे। एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट जिसकी आर्किटेक्ट मरजान यिल्दिरिम है, जो कि यिल्दिरिम ग्रुप और नेजर कैसेरोग्लू की पार्टनरशिप है। उसकी लॉन्च पार्टी आतिश कराहन देने वाली है। बिजनेस की दुनिया में इस पार्टी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अभी तक हम प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं करवा सके ना। जो भी करना पड़े करो, जल्दी प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। आज वो किसी भी हाल में प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, हर वो शख्स जिसने हैदर यिल्दिरिम के घर से मुंह मोड़ा है, वो एक दिन देखना हमारे गुलाम बनकर खड़े होंगे। मोहब्बत का नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं पुरसुकून ही हूं, बस सबको एक पैगाम पहुंचा रहा हूं, ताकि कोई भी मेरी चीज के करीब आने की हिम्मत ना करे। उससे हर चीज का हिसाब लूंगी मैं, देखना। मेरे सामने आतिश को छुआ ना उसने, उसको तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी ना कि उसका पूरा खानदान याद रखेगा। जमाल, क्या है ये? पढ़ो। मैंने कितनी मेहनत की थी इसके लिए। ये प्रोजेक्ट मेरा ख्वाब था। तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें, ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सके। मेरे प्यारे मोजिस मेहमानों और मेरे दोस्तों, आज हम सब यहाँ एलुल हॉस्पिटल की ओपनिंग के लिए जमा हुए हैं। ये हमारे लिए फख्र की बात है और इज्जत की भी। मैं मरजान कराहन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्लीज स्टेज पर आए और अपनी प्रेजेंटेशन दें। वेलकम मिस मरजान। तुमने मुझे ये तकलीफ दी है और मुझे ये हमेशा याद रहेगी। माफ नहीं करूंगी तुम्हें मैं। ओह नो, प्रेजेंटेशन नहीं होगी क्या? ये जा क्यों रही है? ठीक है आतिश कराहन, एक बार फिर सही। तो ये था जो हमने रोका है।
ये बात है आतिशकरान, जो चाहे तुम करते रहो। तुम्हारी इस हरकत से मैं और करीब आ गया हूं मरजान के। एलुल क्यों? हॉस्पिटल का ये नाम क्यों रखा? क्या यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और तुम यहाँ खड़े मुझसे ये पूछ रहे हो कि इस प्रोजेक्ट का मैंने ये नाम क्यों रखा है? ये मेरे बचपन से जुड़ा था, इसीलिए मैं एक आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, मगर तुम ये समझ नहीं पाओगे। अब इसका क्या मतलब है? तुमने हर चीज बर्बाद कर दी, मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। इसने कहा कि बचपन, क्या ये सच हो सकता है? अब तो तुम खुश हो ना? बताओ मुझे खुश हो, बताओ मुझे खुश हो, बताओ। वॉर्न किया था, कहा था इजाजत नहीं दूंगा। तुमने नहीं सुना, हमेशा की तरह अपनी मर्जी की, इसलिए अंजाम की जिम्मेदार भी तुम खुद हो। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता तुम मुझसे चाहते क्या हो, क्यों कर रहे हो ये सब कुछ मेरे साथ? जब भी मेरी पीठ पीछे चाल चलोगी, मैं उसे नाकाम बना दूंगा। मैंने आखिर क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? क्या दुश्मनी है? बताओ मुझे, क्या किया है मैंने? क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? क्या किया है मैंने? छोड़ो। मुझे खुद भी नहीं पता कि अब मैं क्या चाहता हूं। ये मेरे बचपन से जुड़ा था, इसीलिए मैं एक आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, मगर तुम ये समझ नहीं पाओगे। तुमने हर चीज बर्बाद कर दी। बताओ मुझे खुश हो, बताओ मुझे खुश हो, बताओ। कुछ बताओ कि क्या चल रहा है? नहीं समझ आ रहा मुझे। उसने एलुल नाम क्यों रखा? क्या चाह रही है वो? आखिर मेरी बहन को क्यों याद कर रही है वो? क्यों? इसमें क्या बुराई है? वो उसे क्यों ना याद करे आतिश? नहीं करना चाहिए। तुम्हें ये बात समझनी होगी, और इसमें गुस्से की कोई बात नहीं है।
मैं भी बहुत हैरान हुआ हूं, लेकिन बात तो यह है कि तुम्हारी बहन ने उस पर असर छोड़ा है। तुमने जो चाहा तुम्हें मिल गया और प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो गया। अब किस बात का गुस्सा है तुम्हारे अंदर? इस तरह से मत देखो मुझे। इसका जवाब मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास है। क्यों? मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे उससे तो बदला नहीं लेना, फिर क्यों? एलुल नाम क्यों रखा? मुझे पता लगाना होगा। ऐसा लगता है जैसे किसी तूफान के बीच फंस गया हूं। तुमसे जितना दूर जाना चाहता हूं, रास्ता फिर तुम्हारे करीब ले आता है। क्यों? आखिर ये तूफान थमता क्यों नहीं? कुछ और भी है क्या जायदे साहिबा? एक और आखिरी बात मिस्टर आतिश, मिस्टर नज़र मीटिंग के बारे में पूछ रहे हैं। अभी उन्हें मीटिंग का टाइम नहीं दे सकता। उन्हें कह दो कि बिजी हूं मैं। ठीक है, बस और तो कुछ नहीं कहना। मिस्टर आतिश, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। तो मैं तुम्हें मुश्किल से बचा देती हूँ। मैं काम पर जा रही हूँ। कौन सा काम? अब तो तुम्हारे पास वो प्रोजेक्ट भी नहीं रहा। फिलहाल तो है। क्या कहना चाह रही हो? कल तुमने मुझे गिरा दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज खड़ी नहीं होंगी। चलो अच्छी बात है। जो प्रोजेक्ट तुमने बर्बाद किया है ना, वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं था, बल्कि बहुत अहम था मेरे लिए। और तुमने उसे कुचल कर रख दिया। इस बात का मतलब समझाओगी मुझे? खुलकर बात करो। शायद मैं तुम्हें समझाना ही नहीं चाहती, और अब जरूरत भी नहीं रही। मुझे पता लगाना ही होगा।
बोलो। कैसी हो तुम? तुम्हारी फिक्र हो रही थी। कल जो हुआ उसका अफसोस है। तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। खुशी हुई मुझे सुन के। मैं जानता हूं तुम बहुत स्ट्रांग लड़की हो। इस बात को दिल पे मत लेना, हल निकाल लेंगे हम दोनों मिलके। मुझे पूरा यकीन है। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और ना हार मानूंगी। क्या कर रहे हो ये तुम? हाँ, बस इतना काफी है। फोन वापस करो मुझे, दो मुझे, दो इधर, वापस दो मेरा फोन, वापस दो। मरजान, तुम जॉब छोड़ रही हो मैंने कहा फोन दो मुझे। और ना ही दोबारा तुम मुझसे बात करोगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए उसके साथ काम करने की कोई वजह नहीं बचती। हेलो, तुम सिर्फ तबाही फैलाना जानते हो, मालूम है तुम्हें? तुम सिर्फ अपनी नफरत और गुस्से की गुलामी करते हो। मगर एक बात हमेशा याद रखना, नफरत की इस आग में सिर्फ मैं नहीं जलूंगी, ये आग तुम्हें भी जलाकर राख कर देगी और तुम्हें भी उतनी ही तकलीफ उठानी होगी। मुझ पर किए हर जुल्म का हिसाब देना होगा तुम्हें। और मुझसे माफी की बिल्कुल उम्मीद मत रखना। जितना बुरा तुमने मेरे साथ किया है, तुम्हारे साथ भी उतना ही बुरा होगा। समझ आई तुम्हें? मेरा सब्र मत आजमाओ, नहीं समझ पाओगे। मत करो इतनी कोशिश, मुझे चैलेंज मत करो, नुकसान तुम्हारा ही होगा। मेरे पास दिल है और वही तुम्हारे दिमाग को हराने के लिए काफी है, क्योंकि तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं कंपनी नहीं जाऊंगी। तुम जीत गए। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, मगर मैं घर से काम करूंगी। क्योंकि तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। चिचिक, ये जरा वहां रख दो बेटा। यस सर, हॉस्पिटल वाले प्रोजेक्ट के लिए अब हमें नए पार्टनर की जरूरत है। जिसने भी पहले इंटरेस्ट शो किया उसे कॉल करो। जी बिल्कुल, मैं अभी करता हूँ मिस मरजान। मुझे नहीं लगता कि लिस्ट लंबी होगी। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मरजान। कैसी हो मरजान? ठीक हूँ। क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है? आतिश का रहान हद से आगे बढ़ चुका है। शायद अब वो ये बात सोच चुका है कि कुछ भी हो जाए हमें आगे बढ़ने नहीं देना उसने। वो जो कुछ भी कर ले बेकार है, क्योंकि मैं हार नहीं मानूंगी बाबा। मैं वो हॉस्पिटल जरूर बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। देखा तुमने, ये है हैदर यिल्दिरिम की बेटी। मैं कहता था ना तुम्हें, मेरी बेटी कभी हार नहीं मानने वाली। मुझे आपकी मदद चाहिए होगी बाबा। क्या आप मेरे लिए किसी को कॉल कर सकते हैं? परमिट का मसला है, उसे हल करना होगा।
नेजर से भी कह दिया है, वो भी कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हर तरह से कोशिश करनी होगी हमें। हम जैसे ही आए फौरन चुप हो गए। पता नहीं अब क्या चालें चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग आप सबको। गुड मॉर्निंग। गुड Good मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। शुरू कीजिए। अब चाय कौन डालेगा इसके कप में? हर सुबह याद दिलानी पड़ती है तुम्हें ये बात। तमीज नहीं सिखाई किसी ने तुम्हें क्या? जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उससे शुरू करते हैं, क्योंकि उसी की वजह से तुम्हें नसीब होता है सब। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही तुम? रही बात तमीज की, तो तुमसे ज्यादा तमीज है इसके पास, और ये अच्छी तरह जानती है कि इज्जत कैसे दी जाती है। बस ठीक है, सुकून से नाश्ता कीजिए। शुक्रिया। ध्यान से, कहीं तुम्हारी सेहत खराब ना हो जाए। सोशल मीडिया देखा आप लोगों ने? कल होने वाला तमाशा हर जगह छाया हुआ है, और तो और खूब मजाक उड़ाया लोगों ने। लोगों का कहना था कि हॉस्पिटल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। कितनी बेशर्मी है ना। उड़ा लेने दो मजाक जिसे उड़ाना है, अभी कुछ भी खत्म नहीं है। क्या तुम कभी रुकोगी नहीं? प्रोजेक्ट तो ठीक ही था, लेकिन तुमने उसका नाम मुराद क्यों नहीं रखा? अगर चाहती तो अपने भाई को ऑनर कर सकती थी। जब से ये प्रोजेक्ट बनाने का सोचा तब से ये नाम मेरे जहन में था, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। इस प्रोजेक्ट के बाद मुराद के नाम का कोई और प्रोजेक्ट बना लेंगे हम। बहुत खूब। हाँ, देखा जाए तो पहली दफा ही सही फैसला किया है। क्योंकि प्रोजेक्ट का नाम किसी ऐसे शख्स पे रखा जाता है जिसका उससे कोई ताल्लुक तो हो, और जितना मुझे मालूम है हमारी जिंदगी में कोई एलुल नहीं है। बताओ कौन है ये? हैदर, क्या तुम जानते हो कि कौन है ये एलुल? मुझे भी नहीं पता, और तुम इस बात के पीछे क्यों पड़ गई हो नरमिन? एलल हो या फिर मुराद, ये सब बेकार की बातें हैं। नाम से क्या होता है?
असल बात तो प्रॉफिट की होती है। अरे आतिश, बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? जहरा, जहरा, टेबल फौरन क्लियर करो, क्योंकि आतिश उठ गया है तो अब कोई भी नाश्ता नहीं करेगा। चिचेक, चिचेक, जल्दी आओ इधर। साफ करो इसे, ये सब मैं अकेले नहीं कर सकती। आतिश, 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 इसको क्या लगता है कि हमें इसकी इन हरकतों से कोई फर्क पड़ेगा? खैर, मैं तो अब क्लब जा रही हूँ और गाड़ी है नहीं मेरे पास, जानते हो तुम, तो इसलिए टैक्सी पे ही जाऊंगी। कभी सोचा भी नहीं था इन दिनों का। क्या वक्त आ गया है नरमीन, किस तरह से यहाँ पहुंच गई मैं। उफ। मेरे खुदा मुझे सब्र दे बेटी, मैं परमिट का मसला सॉल्व करवा दूंगा। कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं मेरे जो हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। बेफिक्र हो जो अब तुम। क्या वो ठीक होगा? पता नहीं क्यों इवेंट इतनी जल्दी खत्म हो गया। शायद कुछ बुरा हुआ था इवेंट में। मरजान बहुत उदास लग रही थी, जैसे बुरी खबर मिली हो उसे। वो चली गई तो नजर साहब ने गेस्ट को कहा इवेंट पोस्टपोन हो गया। सब क्या करते चले गए। नजर लग गई होगी बेचारी को। देखा था ना कितनी खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल एक परी की तरह। खास तौर पे जब उन्होंने डांस किया, सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। पक्का उन्हें नजर ही लगी है, इसके अलावा क्या हो सकता है। नजर लगाने वालों की नजरें फूट बिल्कुल, जाएं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अम्मी, भाई अभी तक क्यों नहीं आए? सुबह भी जल्दी निकल गए थे और नाश्ता भी नहीं किया था उन्होंने। नहीं किया? फिर गॉसिप शुरू। पता नहीं है अभी घर में कितने काम पड़े हैं करने के लिए। ये पकड़ो और सामान मंगवाओ। तुम्हारे साथ मसला क्या है? क्योंकि यही तरीका है तुम लोगों से काम करवाने का। कोई और तरीका समझना है? सुनो, यहाँ से जाओ, हम जानते हैं अपना काम कैसे करना है। हम कभी तुम्हारे जैसे नहीं बनेंगे जहरा। मैं बुरे लोगों से डील नहीं करती। चलो बस जाओ यहाँ से। क्या ये अब हमें धमकी देगी? हाँ, छोड़े अम्मी इसे, ऐसे ही बोलती रहती है ये तो। आइंदा अगर इसने ऐसा किया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वो इस काबिल नहीं, आप रहने दें। मैं ये सामान लेकर आती हूँ अम्मी। ठीक है बेटा, ले आओ। क्या समझती है खुद को? आतिश, चोट ज्यादा है, मुझे देखने तो दो। अगर कट गहरा हुआ तो स्टिचेस लगेंगे, बात को समझो प्लीज। ठीक हूँ मैं, स्टिचेस की जरूरत नहीं है। कम से कम ड्रेसिंग तो करने दो मेरी जान। अगर इन्फेक्शन हो गया तो क्या करोगे? कुछ नहीं होगा मज़य्यन अम्मा, फिक्र मत करें। ये सब हैदर यिल्दिरिम की वजह से हुआ है। ना वो तुम्हें अपसेट करता, ना तुम ग्लास तोड़ के अपना हाथ जख्मी करते। देखा ना तुमने, ना नरमीन ना हैदर किसी को एलुल याद नहीं। किस कदर पत्थर दिल लोग हैं। और मरजान को लगता है हॉस्पिटल का नाम एलुल रखकर उसका दिल हल्का हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना लगता है। उनकी वजह से एक जान गई। इन सब ने एलुल के साथ जो किया उसकी सजा इन्हें जरूर मिलेगी। मुझे लगता है कि हमें इस वक्त ये बात नहीं करनी चाहिए। अब तुम्हें क्या हुआ? मेरे ख्याल से हम यहाँ बदले के लिए आए हैं। बस करो। जमाल, चलो हमें एक काम से जाना है। ठीक है फिर, मैं वैसे भी कंपनी जा रही थी। अम्मी क्यों ना आप भी मेरे साथ चलें, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वापस आते हुए मॉल भी चलेंगे। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। मैं तो वैसे भी कभी कंपनी देखने नहीं गई।
चलो आज चल के देख लेते हैं कि कैसी है। अच्छा, अब अम्मी भी हमारे काम में इंटरफेयर करेंगी। अब हो गया काम हमारा। हद हो गई। क्यों करूंगी इंटरफेयर? तुम लोग भी कभी अजीब बातें करते हो। चलो मैं जा रही हूं। आतिश ने कल मरजान को जलील करके रख दिया। सच कहूं तो मजा आ गया। अच्छा किया उसने। प्रोजेक्ट धुआं बन गया उसका, तोड़ के रख दिया उसे। वैसे भी मरजान बहुत ज्यादा हवाओं में उड़ रही थी ना। खैर बहुत अच्छा हुआ। इस लड़की से जितना नफरत करो कम ही है। आतिश को कभी उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ ये तो ठीक कहा आपने। काश कि हमने उसे उस वक्त समझाया होता अम्मी, हो सकता था मान जाता। आतिश को तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। वो जब फैसला कर ले तो उसे बदल नहीं सकता कोई। मरजान ने हॉस्पिटल का नाम एलुल रखा जिससे आतिश पर असर पड़ा, और जो सबने देखा भी। सही कह रही हो, बहुत असर है उसका आतिश पर, और दिमाग भी उसका शैतान की तरह चलता है। तो मेरा ख्याल से शैतान को तकलीफ उठाने दें। टेंडर सील्ड तो अपनी बिट्स पर ही होगा भाई। हमें फर्म्स के बारे में खुद से रिसर्च कर लेनी चाहिए पहले, फिर ऑफर हम उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, ये सब खुद हैंडल करूंगा। अफसोस हो रहा है तुम्हें प्रोजेक्ट को खत्म करने का? उस पर एलुल का नाम था। मेरा मतलब नहीं, मानता हूं पहले थोड़ा सा असर हुआ था मुझ पर, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था शायद इसलिए। लेकिन अगर मुझे पता भी होता तो कुछ नहीं बदलता, फिर भी रोकता। हमारा मकसद यिल्दिरिम खानदान को बर्बाद करना है, इसलिए मैंने जो भी किया उसके लिए खुशी है मुझे। मैं कभी भी नजर का पैसा अपनी बहन के नाम पर नहीं लगने दूंगा। उनकी तरफ से एलुल को इज्जत देना कबूल नहीं है मुझे। उसके नाम को इज्जत देने के लिए हम खुद काफी हैं। मेरी बहन का नाम, उसकी मोहब्बत, उसकी कमी हमेशा मेरे साथ है। मैं खुद भी ये प्रोजेक्ट बना सकता हूं। अगर ये मसला नहीं है तो तुम्हें फिर कौन सी बात परेशान कर रही है? नजर, हमें उसे यिल्दिरिम खानदान को पैसा देने से रोकना होगा। क्या वाकई में बस यही बात है, सिर्फ पैसे की? तो और क्या हो सकता है? चलो भाई फिर मिलते हैं, टाइम कम है और मुझे काम भी करना है। मुझे एक खाली रूम चाहिए। किस लिए? काम करने के लिए चाहिए, और क्यों चाहिए होगा? मैं आज यहीं पर काम करूंगा। अगर तुम चाहो तो यहां रुक सकती हो, इजाजत है तुम्हें। जरूरत नहीं, मैं खुद ही कोई खामोश जगह ढूंढ लेती हूँ।
मलिक, क्या हुआ? ओह, तुमने डरा दिया मुझे। अरे तुम डर क्यों गई? ये मैं हूँ। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, हाँ सच में ठीक हूँ मैं बस थोड़ी सी घबरा गई थी। मुझे माफ कर देना चिचक, मैंने तुम्हें देखा तो अचानक ब्रेक लगा दिया। कोई बात नहीं, मैं माफ करती हूँ तुम्हें। और मैं वैसे भी कुछ सोचते हुए आ रही थी। क्या बात है चिचक, तुम परेशान लग रही हो? मैं पूरी रात तुम्हारे और मेरे बारे में सोच रही थी। हम इंतजार नहीं करेंगे और अम्मी को सब बता देंगे। अगर उन्हें किसी और से पता चला तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। हाँ सही कह रही हो, सीधा गन निकालकर हमें गोली मार देंगी। मार देंगी, मुझे यकीन है। हाँ तो फिर चलो बात करते हैं अम्मी से। क्या सच में? हाँ। तो चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, चलकर अभी बात करते हैं उनसे। ठीक है चलो। आ जाओ। ओह रुको, हम साथ नहीं जा सकते। हम हवेली के बहुत करीब हैं। मैं पहले जाती हूँ, मेरे पीछे तुम आ जाना, ठीक है ना? ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ तुम्हारे पीछे। चलो फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है, तुम ख्याल से जाना। क्या कर रही हो तुम? क्या दिख रहा है तुम्हें कि क्या कर रही हूं मैं? तुम्हारी तरह बेदिल नहीं हूं मैं कि किसी को तकलीफ में देखकर छोड़ दूं। तुम मुझसे सब कुछ छीन सकते हो लेकिन मेरी इंसानियत नहीं छीन सकते। कितना गहरा जख्म है। कोई अपने आप को इतना नुकसान पहुंचाता है क्या? क्या ये तकलीफ मैंने दी है तुम्हें? ये बस इसीलिए लगाया है ताकि इन्फेक्शन ना हो। तुम हर दफा मुझे हैरान कर देती हो। हम दोनों के ही उल्टे हाथ पर जख्म लगा है। क्या ही इत्तेफाक है, क्या ही परफेक्ट हार्मनी है ना। वैसे मिस्टर क्या? मिस्टर मतलब ऐसी रिस्पेक्ट में कह दिया। ब्रेसलेट अच्छा है तुम्हारा। क्यों? क्या क्यों? तुम्हें ब्रेसलेट पसंद क्यों आया? पता नहीं, बस अच्छा लगा इसलिए कह दिया। प्रोजेक्ट का क्या करोगी? क्या मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूं? क्या बात है, सब्र करना भी तुम्हारे सामने बहुत छोटा है। पहले तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया और अब पूछ रहे हो कि मैं क्या करूंगी। हद ही कर दी है तुमने तो ये पूछकर।
अगर तुम अभी भी चाहती हो तो हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट पर काम हो सकता है। मेरी इजाजत है तुम्हें, मगर मेरी कुछ शराइत हैं मेरी। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, कैसे सोच लिया कि तुम मुझ पर रहम खाकर ऐसा कह रहे होगे। हम साथ में काम करेंगे और दूसरी शर्त यह है कि तुम प्रोजेक्ट के तमाम फाइनेंशियल और लीगल राइट्स छोड़ दोगी। नाकाबिले यकीन बात है, क्या मेरा प्रोजेक्ट चुराने की बात कर रहे हो, है ना? तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट मैटर करता है, पैसा नहीं। अपनी बात तो याद है ना तुम्हें? तुम्हारी ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। परमिट के मसले की वजह से ही तुम्हें कॉल की है मैंने। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम समझते हो कि तुम मेरी मदद कर सकते हो तो बताओ मुझे। मैं कुछ नहीं कर सकता हैदर। आतिश कराहन के खिलाफ नहीं जा सकता, उसे पता चल गया तो। अच्छा ठीक है, बस करो। नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान मुझे। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम किस तरह के इंसान हो। बस ये सोच लेना मुझसे गद्दारी ठीक नहीं रहेगी। तुम जैसे बहुत आए और बहुत गए। इस दुनिया में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ मतलबी लोग रहते हैं यहाँ। फोन रखो। अब तुम्हें क्या हो गया? मुंह क्यों लटका है? बता दो, मैं वहां पर गई थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे अंदर दाखिल तक होने नहीं दिया। और वो इसलिए कि मेरी फीस अनपेड थी, मेंबरशिप कैंसिल हो गई थी। नरमीन, मैं यहाँ कितने मसाइल में फंसा हुआ हूँ और तुम्हें अपनी मेंबरशिप की पड़ी है। दिमाग खराब कर दिया है। तुमने पूछा तो बताया मैंने। खैर छोड़ो, रिलैक्स रहो तुम। हाँ चिचिक, बैरात कहाँ है? मैंने उसे कल रात से नहीं देखा है। मुझे फिक्र हो रही है, आखिर कहाँ हो सकता है वो? उसे कुछ हो तो नहीं गया? अरे क्यों बिना साहिबा, बैरात ठीक है। अब ऐसा क्यों सोच रही हैं? किसी काम में बिजी होगा। अम्मी, दरअसल हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ? बिना साहिबा, आप मुझे जानती हैं। ना शराब ना जुआ, अल्लाह का शुक्र। कोई बुरी आदत नहीं है मुझ में। मैं मेहनत करता हूँ, पैसे भी कमाता हूँ और साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ। यानी मेरा फ्यूचर बिल्कुल बैरात, बैरात बेटा, क्या हो गया तुम्हें? बताओ ना क्या हुआ है आखिर? भाई जल्दी बताएं क्या हुआ है। तुम आखिर कुछ कहते क्यों नहीं? क्या हुआ बैरात, बताओ। बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? मुझसे गाड़ी ठुक गई। कौन सी गाड़ी? हवेली की गाड़ी। खुश आमदीद। हमारे लिए जरा कॉफी बना दो। प्लीज थोड़ा जल्दी लाना। ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ।
लगता है काफी शॉपिंग कर आए हम। हाँ, मगर सब कुछ कितना अच्छा है ना। खास तौर पर ये देखिए अम्मी, पहली ही नजर में फिदा हो गई थी मैं इस डिजाइन पर। बहुत सूट कर रहा है तुम पर, बहुत प्यारी लग रही हो। गॉर्जियस। बहुत अच्छा। खुश आमदीद आप सबको। ये बताएं, शॉपिंग कैसी रही आपकी? बेहतरीन रही, खुद ही देख लो आकर। वैसे आतिश कहाँ है? उसका हाथ तो ठीक है ना? आतिश ठीक है, इतनी फिक्र मत करो। थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। आज मैं कंपनी गई थी और बहुत हैरत हुई सुन के कि सब नेजर की बातें करते हैं। मरजान और नेजर काफी करीब हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। अरे क्या अम्मी, कुछ मत कहें, कोई फायदा नहीं होने वाला। ये आतिश को कभी कुछ नहीं कहेगा क्योंकि ये उससे डरता जो है। मुझे कुछ काम है, बाद में मिलते हैं। हाँ, कहा था ना मैंने, ये उससे डरता है, ये उसके सामने कुछ नहीं बोलेगा। बहुत साइड लेने लगा है ये उसकी। आसरे, कभी कभी तुम्हें क्या हो जाता है? शर्म करो। बहुत थक गई हूं मैं, रूम में जाके रेस्ट करूंगी। तुम नाराज हो मुझसे? क्यों, मुझे नाराज होने का हक नहीं है? क्या हो गया तुम्हें? बिल्कुल हक है जमाल, लेकिन अब इसमें इतनी गुस्से वाली बात भी नहीं है। असली ये बातें छोड़ो तुम, मुझे बात नहीं करनी। तुम उस लड़की का साथ दे रहे हो, वो भी मेरे खिलाफ। इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? खैर छोड़ो, मैं नाराज नहीं हूँ, बात खत्म। जमाल, इस तरह का रवैया मत रखो मुझसे, मुझे समझो। ऊपर से आतिश ने मुझसे वैसे ही मुंह मोड़ लिया है, कम से कम तुम तो मेरा साथ दो। आतिश ने तुमसे मुंह नहीं मोड़ा है असली, ऐसा करने पर तुमने उसे खुद मजबूर किया है। अपनी नफरत के आगे अब तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता और अब तुम उस नफरत की निगाह से सबको देख रही हो। ऐसा मत करो असली, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तो तुम अब भी उम्मीद रख कर बैठे हो? मेरी बात का क्या फायदा होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच कहूं तो अब मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाता। मुझे उस लड़की का आतिश के साथ रहना कितना तकलीफ देता है, उसके बावजूद भी कसूरवार मैं हूं। अब बताओ गलती किसकी है? दुख वो मुझे दे रहा है। अपने जज्बात पर काबू रखो तुम। मैं जानता हूँ तुम्हें वो लड़की नहीं पसंद, लेकिन असल में उस लड़की का कोई कसूर नहीं है। कुछ ऐसा है जो तुम अभी नहीं जानती। ऐसा भी क्या छुपाया हुआ है मुझसे? देखो, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता, हमेशा सच बोलना चाहता हूँ। और जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है वो बहुत मुख्तलिफ है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है और बात यहां सिर्फ पैसे की नहीं,
बल्कि इस प्रोजेक्ट के खोने से मेरा नाम मार्केट में भी खराब होगा। वार्न किया था तुम्हें, इसलिए तुम खुद जिम्मेदार हो। बल्कि मैंने तो तुम्हें ब्लैंक चेक भी दिया था, जिसे तुमने इग्नोर कर दिया, जिसका अंजाम अब तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। तुम्हारे ऐसा करने से सिर्फ मैं नहीं हारा, बल्कि तुम भी अपना प्रॉफिट खो रहे हो। और हां, अगर तुम इस तरह करते भी हो तो मेरे साथ मरजान का भी नुकसान हो जाएगा। नेज़र प्लीज, मैं अब कोई ट्रबल नहीं चाहती हूँ। मैं तो हम सबकी भलाई की बात कर रहा हूं, बल्कि मैं यहां तो हल निकालने आया हूं। कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोच लो आतिश। सिर्फ एक रास्ते के पीछे भागना रिस्की हो सकता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह लगनी चाहिए। कम से कम मेरे पास एक मकसद तो है। कम से कम तुम्हारी तरह मेरी कश्ती ड्रिफ्ट तो नहीं कर रही। फिर तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, मगर मैं बहुत जल्द नए रास्ते ढूंढ लूंगा। ख्याल से कहीं रास्ता मत भूल जाना। जब तक तुम रास्ता ढूंढ पाओगे, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। कभी कभी भटक जाना अच्छा होता है, वरना जिंदगी तो बहुत बोरिंग हो जाएगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। रास्ता तुम्हारे लिए एडवेंचर होगा, मेरे लिए एडवेंचर मकसद है। मैं मुसाफिर हूं। रास्ता खत्म हो भी जाए, मेरा सफर खत्म नहीं होता। अब बस मेरे पास जरूरी काम है। सच तो यह है कि तुम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हो और बहुत जल्द तबाह होने वाले हो। बस देखते जाओ तुम। अभी यह प्रोजेक्ट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। देखते हैं क्या कर सकते हैं। वैसे भी इस हवाले से एक मीटिंग है मेरी, खत्म होते ही तो मैं अपडेट करता हूं। जल्दी मिलते हैं। इस बार तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। कोई भी बचने का रास्ता नहीं छोड़ूंगा मैं। सुबह वाली ऑफर अब भी कायम है। मुझे वो प्रोजेक्ट चाहिए। अगर तुम समझदार हो तो ऑफर खत्म होने से पहले मान लोगी, क्योंकि मैं तुम्हें उस आदमी के साथ काम करने नहीं दूंगा। उम्मीद है जल्दी समझ जाओगी कि मैं जो भी करना चाहता हूं करता हूं। हेलो, यस सर। प्लीज कह दो कि तुम्हारे पास जरूर कोई अच्छी खबर है। बाबा भी कुछ नहीं कर सकते, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। आई एम सॉरी मिस मरजान। मैंने तकरीबन 4 इन्वेस्टर से बात की, लेकिन उनमें से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। 2 ने तो साफ मना कर दिया, और हमारी लिस्ट में बाकी जो लोग हैं उनका कहना है कि जब तक आतिश करान की इस प्रोजेक्ट में मर्जी शामिल नहीं होगी, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तुमने कोशिश तो की, उसके लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट मैटर करता है, पैसा नहीं। मरजान, तुम मुझे भूलोगी तो नहीं ना? कभी नहीं। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। तुम बताओ, तुम भी तो मुझे कभी नहीं भूलोगी ना? नहीं, मैं भी कभी नहीं भूलूंगी, वादा करती हूँ। इतना आगे बढ़कर मैं वापस नहीं हट सकती। कोई रास्ता निकालना होगा मुझे। सुन रहा हूं मैं। तुम्हारा शक सही था आतिश। हैदर और मरजान हर जगह गए, लेकिन उनको सबने मना कर दिया।
हम सबको डील कर चुके हैं, लेकिन नजर वो अपनी जिद नहीं छोड़ रहा। शायद इसलिए कि हमने उससे उसकी होने वाली दुल्हन छीन ली। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तो सच कह रहा हूं तुमसे। अफसोस मगर यही सच है। सब ये बात जानते हैं कि डील पहले नेजर ने की थी और ऐन वक्त पर आके तुमने मरजान को उससे छीन लिया था। इस टॉपिक को छोड़ दो। दोबारा जिक्र मत करना। अब वो मेरी बीवी है। ठीक है, मैं आइंदा इस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं चुप था जब तक बर्दाश्त हो रहा था, पर अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। ये बताओ कि तुम उस आदमी के इतना ज्यादा पीछे क्यों पड़े हुए हो? हमारा असल शिकार तो हैदर था ना। सुबह वाली ऑफर अब भी कायम है। मुझे वो प्रोजेक्ट चाहिए। अगर तुम समझदार हो तो ऑफर खत्म होने से पहले मान लोगी। नेजर का नाम सुनते ही तुम्हारा खून खौलने लगता है भाई। और ये सिर्फ पैसे और किसी प्रोजेक्ट की बात नहीं है। कहना क्या चाह रहे हो? मेरा मतलब क्या है तुम इस बात को अच्छी तरह से समझते हो। मैं बस तुम्हें वो सच्चाई बता रहा हूं जिसका तुम्हें एहसास नहीं है अभी। किस चीज का एहसास नहीं है मुझे? एहसास जो इस दिल में आग की तरह जल रहा है। एहसास जो इस दिल में आग की तरह जल रहा है। और इस गुस्से की सारी वजह भी यही एहसास है। तुम मरजान की वजह से नेजर से बहुत जेलस हो। तुम्हें नेजर का मरजान के करीब आना बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें नेजर का मरजान के करीब आना बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। तुम यहां पर क्या कर रही हो? तुमसे बात करनी है। मैंने तुम्हारी ऑफर के बारे में सोचा है। बस ये कहने आई हो तुम? और क्या उम्मीद थी तुम्हें मुझसे? बात हॉस्पिटल की है। तुम्हें किसी ने नॉक करना नहीं सिखाया क्या? तुम सब कुछ जानना चाहते हो मगर तुम कुछ भी जान नहीं पाओगी। दरवाजों के पीछे से सुनना बंद कर दो। मैं कुछ भी खड़ी सुन नहीं रही थी, बात करने आई थी बस तुमसे।
लेकिन भूल जाती हूँ कि तुमसे बात करना बेकार है। एहसास जो इस दिल में आग की तरह जल रहा है, और इस गुस्से की सारी वजह भी यही एहसास है। तुम्हें नज़र का मरजान के करीब आना बिल्कुल नहीं पसंद। जो कहना है जल्दी कहो। बाद में कहूंगी जब तुम पुरसुकून हो जाओगे। पुरसुकून हूं। चेहरा देखा है तुमने अपना? अच्छा ठीक है, कहो। हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ये उस पुराने वादे से जुड़ा है जो मैंने कभी किया था। जानती हूं कि तुम्हारा गुस्सा बहुत ज्यादा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट मेरे लिए इतना ज्यादा कीमती है कि इसे मैं तुम्हारे गुस्से के नीचे दफन होने नहीं दे सकती। जब मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तब मेरा मकसद सिर्फ वादा निभाना नहीं था, बल्कि तुमसे जान छुड़ाना भी था। एक दिन तुमसे पीछा छुड़ा लूंगी। लेकिन तब तक के लिए मैं इस प्रोजेक्ट को रोक नहीं सकती हूं। तो मतलब कि तुम्हारी ऑफर कबूल करती हूं। मेरी शराइत तो याद है ना? तुम्हें इस प्रोजेक्ट से कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा। जानती हूं, हालांकि इस वक्त पैसों की जरूरत भी है मुझे, मगर कुछ चीजें पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होती हैं। बस इतना ही। जब मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तब मेरा मकसद सिर्फ वादा निभाना नहीं था, बल्कि तुमसे जान छुड़ाना भी था। एक दिन तुमसे पीछा छुड़ा लूंगी, लेकिन तब तक के लिए मैं इस प्रोजेक्ट को रोक नहीं सकती हूं। हमारे साथ ये क्या हो रहा है आखिर? अम्मी आप फिक्र ना करें, हमने पहली किस्त दे दी है ना, ये भी दे देंगे, हम संभाल लेंगे। हाँ तुम सही कह रही हो, कम से कम कर्जा तो उतर गया। गाड़ी भी किसी तरह ठीक करवा लेंगे। हाँ अम्मी हम करवा लेंगे। हाँ बैरात हम करवा लेंगे ना। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? भाई मलिक, बोलो, कोई और बात तो नहीं है? हाँ कुछ कहते क्यों नहीं तुम? असल में बैरात आपको खुद बताना चाहता था, मगर क्या? बैरात, देखो बेटा, अगर और कोई बात है तो मुझे अभी इसी वक्त बता दो। मेरा दिल एक और सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता, कहीं ऐसा ना हो मुझे कुछ हो जाए। कहो। हमारी बात अधूरी रह गई थी। मेरे और उसके दरमियान कभी कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा जो भी कहने का मतलब था, मुझे उससे रिलेटेड कोई जेलसी नहीं है। हमारा एक मकसद है। तुम कहते हो कि मेरे दिल पर एक अंगारा गिरा है, मेरे तो अंदर आग भरी है। दुश्मन से इंतकाम की आग, और मैं जानता हूं वो मेरे सबसे बड़े दुश्मन की बेटी है। हमारी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, और वो है इंतकाम लेना।
मेरी नजर में वो बस एक मौरा है। आज है, इंतकाम खत्म तो गायब। ये बात आज के बाद हमेशा के लिए याद रखना। ठीक है भाई, तुम्हारी बात अपनी जगह, लेकिन तुम मुझे जानते हो, मैं हमेशा सच कहता हूं तुमसे। और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारा सच गलत है। तो ठीक है, मान लेते हैं जो तुम कह रहे हो। चलो अब जाओ जाओ जाओ। जमाल, जी अम्मी। तुम्हारी और आतिश की बात सुनी मैंने। क्या हुआ है? क्या कह रहा था आतिश? मरजान के सिलसिले में कुछ कह रहा था। ओहो, इतना कैसे सोच लेती हैं? जरूरी है कि हम दोनों भाई सिर्फ मरजान के बारे में बात करते रहें? आप जानती हैं मुझे ये नहीं पसंद, ना ही हम हर वक्त ऐसी बात करते रहते हैं। तुम गलत समझ रहे हो बेटा, मुझे तो सिर्फ आतिश की परवाह है। अगर हम उसकी कुछ मदद कर सकें तो करनी चाहिए। तो फिर ये बात आप जाकर आतिश से करें, मुझसे नहीं। आप जानती हैं कि मैं किसी के राज इस तरह नहीं खोलता। ये बात सब जानते हैं मेरे बारे में। खैर, आप तो ऐसा समझ लें कि ये बात हमारे दरमियान कभी हुई नहीं। क्या करूं मैं अपने मासूम बेटे का? दुश्मन हर चीज के लिए तैयार है और ये बस इज्जत की बात कर रहा है मुझसे। तुम्हें क्या पता कि कभी कभी नेक नियति भी इंसान को बर्बाद कर देती है। और भी कुछ है तो बता दो। मेरी मौत वैसे भी तुम्हारे ही हाथ से होनी है, अभी ही खत्म कर दो। तुम्हें भी सुकून आ जाएगा और मुझे भी। अम्मी, आप थोड़ा सा पानी पी लेना। ऐसा करो, मुझे जहर पिला दो। पानी का क्या फायदा? अल्लाह तुम्हें तुम्हारे किए का बदला दे। कर्जा भी उतरा नहीं और गाड़ी भी तबाह कर दी। तुमने काराहांस की गाड़ी को टैक्सी बना दिया। कहीं उन्हें पता चल गया तो हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। अम्मी, आप परेशान ना होना। आपको देख के डर लग रहा है कहीं आपको कुछ हो ना जाए। क्या भाई, आपको क्या जरूरत थी ये करने की? अरे बस कर दो बहन, तुम अम्मी को क्यों भड़का रही हो? कुछ हो ना जाए अम्मी को। हद करते हैं भाई, गलती आपने की और इल्जाम मुझ पर डाल रहे हैं आप। सुनो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे अम्मी, मैंने तो बचपन के दोस्त पर भरोसा किया था। मुझे क्या पता था कि वो बेशरम मुझे धोखा दे देगा। मेरी क्या गलती है? लेकिन मैंने हार माने बगैर एक्स्ट्रा काम की कोशिश की। लेकिन फिर भी मैं जितना ठीक करने की कोशिश करता हूँ सब खराब हो जाता है। खुद तो डूबे, साथ में हमें भी ले डूबे। मुझे तुम ये बताओ, इस सब से निकले कैसे? अब बैंक वाले तो किसी भी वक्त आकर दरवाजा खटखटाएंगे पैसों के लिए। और अगर आतिश या उस डायन मुज़य्यन को पता चल गया तो वो तो हमें फौरन इस घर से निकाल देंगे। अम्मी, आप चुप हो जाए ना, परेशान मत हो। बिनाज साहिबा, आप परेशान मत हो, कोई रास्ता निकाल लेंगे। ये मामला हल हो जाएगा। हाँ सुना, हल हो जाएगा। कोई रास्ता निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे रास्ता? हाँ सदियां गुजर जाती हैं लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। उस वक्त की औरत ने भी यही किया था और आज भी ऐसा ही हो रहा है। कुछ भी नहीं बदला। और जाने कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। मरजान, मैंने प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस के बारे में सोचा है, बहुत पसंद आएंगे तुम्हें। नेज़िर, तुम्हें एक बात बताना चाहती थी। मैंने कंपनी वापस ज्वाइन कर ली। अनफॉर्चुनेटली हम साथ में काम नहीं कर पाएंगे। जानती हूं कि ये सब कुछ बहुत अचानक है, माफी चाहती हूं मैं। समझ सकता हूं मैं, वैसे भी ये तो होना था। और जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं।
हद है, ये फिर से पिटना चाह रहा है। जानती हूं कि तुम्हारा गुस्सा बहुत ज्यादा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट मेरे लिए इतना ज्यादा कीमती है कि इसे मैं तुम्हारे गुस्से के नीचे दफन होने नहीं दे सकती। जब मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तब मेरा मकसद सिर्फ वादा निभाना नहीं था, बल्कि तुमसे जान छुड़ाना भी था। उस धोखेबाज पे भरोसा करना बेवकूफी है। चाहे वो कुछ भी कहता रहे, उस पर यकीन मत करना। और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो, उसका जब दिल करता है काम खराब कर देता है। निकलो वरना मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। समझते क्या हो अपने आप को तुम? पहले प्रोजेक्ट कैंसिल किया, उसके बाद वापस ले लिया, क्या मजाक है? जो सही लगा किया मैंने। मेरी बीवी अब कंपनी वापस आ चुकी है और अब से वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही काम करेगी। तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ, मेरी नजरों के सामने आना बंद कर दो। देखो कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी वक्त अब नहीं है कोई वक्त। इसलिए तुम भी अपना वक्त जाया मत करो। इस बार नहीं छोड़ूंगा तुझे। हेलो, अपना सबसे भरोसेमंद आदमी भेजो जो पीछा भी करे और काम खत्म भी। तुम्हें लोगों से बदतमीजी करना बहुत पसंद है ना? मैं लोगों से वैसे ही पेश आता हूं जैसा वो डिजर्व करते हैं। नहीं, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाऊंगी। तुम्हारे अंदर ऐसी नफरत है जो मैंने किसी और में नहीं देखी, हर चीज से और हर किसी से। तुम जो चाहते थे वो मिल गया, अब और क्या चाहिए? हर चीज तुम्हारे मुताबिक है, क्या नहीं है? सब कुछ नहीं। तुम अब भी उस आदमी से मिलती हो और उससे बात करती हो। मैं कहता हूं कि छोड़ दो, मगर तुम नहीं छोड़ती। जैसे जीना है जियो, जो करना चाहती हो करो। शायद मेरी जिंदगी का यही इम्तिहान है कि तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूं। अगर मैं जो चाहती हूं वो मैं कर सकती हूं, तो फिर ये जबरदस्ती क्या है? इडियट। काफी बेहतर लग रही हो तुम। बहुत शुक्रिया मिस मरजान। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। बेसमेंट की सारी चीजें कहां पर रखी हैं? मुज़य्यन साहिबा ने स्टोर रूम में रखवा दी हैं। ठीक है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत अब ठीक है ना? बीमार तो नहीं हो? नहीं, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं आपके साथ चलती हूँ स्टोर रूम में। पक्की बात है? जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। ठीक है। हमने मुज़य्यन खातून से कहा था कि यहाँ चीजें खराब हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। ये फोटो बिल्कुल खराब हो गई है। मिस मरजान, अगर आपको कुछ और नहीं चाहिए तो मैं जाऊं? हाँ, जा सकती हो। आराम करो जाकर।
क्या छुपा रही हो तुम? कुछ भी नहीं है। जो छुपा रही हो दिखाओ मुझे। नहीं दिखाऊंगी मैं। फिर मैं खुद ले लूंगा। हाँ ठीक है, कोशिश करके देख लो। मेरे बचपन का दोस्त है ये फोटो किस दिन की है मुझे ये भी याद है। उस दिन कितना खेले थे हम, कितना मजा आया था। बच्चों सीधे खड़े हो जाओ, पिक्चर लेनी है। पोज दो, सब करीब हो जाओ एक दूसरे के। हिलना मत, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा इन लम्हों को याद करती हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची हंसी थी। खासकर एलूल, बहुत खूबसूरत हंसी थी उसकी। और कुछ नहीं याद। उस वक्त काफी छोटी हुआ करती थी मैं। मगर शायद ये दोनों मेरे लिए बहुत अहम हैं। शायद मैं इन दोनों की यादों से कभी आजाद नहीं हो पाती, इसलिए हमेशा ये मुझ में जिंदा रहते हैं। काश के दोनों भी यहां होते और हम वैसे ही हंसते। मरजान, 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 मरजान तुम ठीक तो हो ना?
मरजान, मरजान, बेटी क्या हुआ? पीछे हटो। मेरी बेटी के साथ इसने क्या किया? उठाओ इसे, अंदर लेकर जाओ। हमेशा कहती हो कि इसके साथ नहीं खेला करो, लेकिन ये नहीं सुनती। किसने किया ये? मेरी बेटी के साथ क्या किया? जवाब दो। अभी बताता हूं। इस सिराई को तुम सब हिम्मत कैसे की? बोलो भी था, मेरी बेटी से दूर रहना। कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? मरजान, बेटी पीछे हटो। मेरी बेटी के साथ क्या किया? किसने किया ये? जवाब दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। यही फर्क है तुम में और मुझ में। जिन चीजों को तुम खुशी समझती हो वो मेरे लिए जख्म है। अगर मेरे पास इस दुनिया में कुछ भी ना बचे तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा हैदर। तुमने मेरा बचपन छीन लिया, मेरी बहन छीन ली मुझसे। हाय, मैं बहुत थक गई हूँ। काम अभी खत्म हुआ है। दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? भाई आ रहे हैं। बैरात में पहले ही गुस्से में हो, एक लफ्ज नहीं बोलना। ठीक है अम्मी, नहीं भूलूंगा। अम्मी, भाई के साथ ऐसे बात मत करें। भाई अंदर से टूट चुके हैं। उसने जो किया है उसका सबक मिलना चाहिए। कसम से मैं सोच सोच के थक गई हूं कि ये सब ठीक कैसे होगा। अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा बताओ? मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ, थकान उतर जाएगी। नहीं पीनी। सोच सोच कर वैसे ही मेरी नींद गायब हो चुकी है। नींद नहीं उड़ानी मुझे। मैं बना देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। चिचिक, इतनी टेंशन से कहीं वो बीमार तो नहीं होगा? ओ मेरी प्यारी अम्मी, आप हमारा बुरा सोच ही नहीं सकती। सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें। बस अब आप ज्यादा सोचना नहीं, ठीक है ना? मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। ठीक है, बना दो। मैं जानती हूँ अभी मेरा वक्त नहीं आया है, मगर बहुत जल्द जब हम इस भागदौड़ से कहीं दूर आ जाएंगे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और फिर हमारे दरमियान कोई नहीं आ सकेगा, देखना तुम। आतिश मेरा था और मेरा ही रहेगा। लोग कहते हैं बुढ़ापा जालिम होता है और सारे गीत जवानी के होते हैं।
लेकिन वो बुजुर्ग जिनसे जज्बा और ख्वाहिश छीन ली जाती है वही ज्यादा साफ सोचते हैं और अपने जज्बात के गुलाम बने बगैर सही फैसले करते हैं। आतिश जवानी के नशे में मुझे नजरअंदाज करता है और अपनी जिद पर अड़ा रहता है, क्योंकि जिस रास्ते पर वो चल रहा है ना, वो उसे किसी ना किसी दिन जरूर भटका देगा, तुम देखना। डर है सब में उसका कहीं अपना नुकसान ना हो जाए। सही कहा आपने अम्मी, लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता है? उससे तो मोहब्बत मिल चुकी है अब। लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता है? उससे तो मोहब्बत मिल चुकी है अब। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूं मैं। हॉस्पिटल का नाम एलूल क्यों? वो जो फोटो दिखाई थी मेरे दोस्तों की, वो खूबसूरत मुस्कुराहट वाली लड़की एलूल थी। तो तुम हॉस्पिटल का नाम अपनी बचपन के दोस्त के नाम पर रखना चाहते हो? क्यों? मुझे नहीं मालूम। मैं बचपन में बिल्कुल अकेली थी, हमेशा ही मुझ पर नजर रखी जाती थी। उस वक्त वही मेरे पास आई थी। और बचपन में हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम कभी भी एक दूसरे को नहीं भूलेंगे। शायद इसीलिए, और इसके अलावा क्या वजह हो सकती है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। कभी कुछ पता नहीं होता, लेकिन जो भी हो रहा होता है ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत से जुड़ा है। शायद इसीलिए हो रहा है। अब कहां है एलूल? बाबा कहते थे कि वो लोग जा रहे हैं। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जा रहे हैं और वापस नहीं आएंगे, और फिर वो कभी लौट कर नहीं आए। वापस कैसे आती? क्योंकि तुम्हारे बाप की वजह से मर गई थी वो। मैं हमेशा उन्हें मिस करती हूं। एलूल मुझे साफ याद है, मगर उस लड़के का नाम मैं भूल गई हूं। शायद माहिर कादिर, ऐसा ही कोई नाम था उसका। लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूला, हैदर की वजह से।